वैसे तो दुनिया में 200 से भी अधिक देश है और तो और दोस्तों 2 देश इसी साल नए बने हैं। लेकिन दोस्तों इतने सारे देशों में कौन सा देश है जिन पर कब्जा करना नामुमकिन के बराबर है, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। वैसे तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी भी देश की जीडीपी या आर्मी से उसे शक्तिशाली देश कहा जा सकता है तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी देश के शक्तिशाली सिर्फ आर्मी और जीडीपी से नहीं माना जा सकता है, बल्कि उसे पावरफुल बनाने के लिए उसमें कई और फैक्ट जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री कहलाता है। तो दोस्तों बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्री के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। नंबर 5 है साउथ कोरिया। सो दोस्तों वैसे तो साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है जो कि काफी विकसित भी है। साथ ही साथ साउथ कोरिया का नाम एशिया का सबसे अमीर देशों में भी किया जाता है, जो कि लगभग 1,363 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और साउथ कोरिया के इतने छोटे से एशिया में 5 करोड़ 13 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 92% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना डेवलप होगा। हालांकि इस देश का पावरफुल बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये देश चाइना और जापान के बीच में बसा हुआ है। लेकिन दोस्तों साउथ कोरिया की एक खास बात यह है कि इसके पास दुनिया की 6वीं एयरफोर्स है। वहीं अगर साउथ कोरिया की जीडीपी की बात करें तो साउथ कोरिया की जीडीपी 1.80 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर आती है। और ये देश अपने जीडीपी का 2.8% मिलिट्री पर खर्च करती है। तभी तो साउथ कोरिया पावरफुल कंट्री यानी कि 140 में से 5वें नंबर पर आता है, जिसके पास 5,55,000 सक्रिय सेना और 2,75,000 रिजर्व सेना है। जिसकी एक और सबसे खास बात यह है कि साउथ कोरिया अपने देश के लोगों के एजुकेशन और बिजनेस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। नंबर 4 है जापान। सो दोस्तों 12 करोड़ 58 लाख लोगों की आबादी वाले इस देश में समय का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती भी होते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद 3रे नंबर पर आता है, क्योंकि अगर हम जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 5.586 ट्रिलियन डॉलर की है और ये अपने टोटल जीडीपी का 1% अपने मिलिट्री फोर्स पर खर्च करता है, क्योंकि जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था। लेकिन जापान ने कभी भी हार नहीं मानी है। जापान तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता आ रहा है और इस देश ने अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से ताकत लगा दी है और तभी तो आज टेक्नोलॉजी जापान की पहचान बन गई है। वैसे तो जापान की सेना कई सारे देशों के मिलिट्री से जापान की सेना काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन जापान की सेना का पावर में किसी से कम नहीं, यानी कि जापान के पास 2,47,000 एक्टिव पर्सनल है और 56,000 रिजर्व पर्सनल है। इससे ये पता चलता है कि ये कई सारे कंट्री से कम आर्मी वाला कंट्री नहीं है, फिर भी जापान पावरफुल देशों में से एक है। नंबर 3 पे है इंडिया। सो दोस्तों पिछले 4 दशकों में भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा काम किया है, जिससे भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। वैसे भारत की जनसंख्या के मामले में दुनिया में चाइना के बाद 2रे नंबर पर आता है, मतलब कि भारत की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी वजह से भारत के मिलिट्री पावर में पूरी दुनिया के 4थे नंबर पर आता है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है। वहीं इस देश के पास दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व पर्सनल है, मतलब कि 11,55,000 भारत के पास रिजर्व पर्सनल है। और पिछले कुछ समय से भारत ने अपने जीडीपी का यानी कि 3.23 ट्रिलियन से भी 2.9% मिलिट्री पर खर्च किया है और हथियार खरीदा है, जिसकी वजह से भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है हथियार खरीदने के मामले में। और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का भी मानना है कि आने वाले समय में यानी कि 2050 तक भारत अमेरिका, जापान और सऊदी कोरिया और साउथ अरबी देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया के नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारत मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट, कल्चर की वजह से भी दुनिया में एक
खास अलग पहचान बनाता है। साथ ही साथ इसकी फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उच्च दर्जों वाला देश बनाता है और दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत के पास सबसे बेहतर है। नंबर 2 है रशिया। सो दोस्तों, ग्लोबल फायर के अकॉर्डिंग रूस मिलिट्री पावर में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, यानी कि अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर मिलिट्री पावर में आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके पास साथ ही साथ रूस के पास सबसे आधुनिक हथियार भी है और युद्ध प्रणाली मौजूद है, जिसके कारण रूस मिलिट्री को कोई भी देश हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगर सोचता भी है तो रूस उसे ज्यादा देर तक अपने आगे टिकने नहीं देगा। वैसे रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके पास 70,98,246 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र है और अगर जनसंख्या की बात करें तो 14,54,78,000 लोग इस देश में रहते हैं। और रूस का मिलिट्री बजट दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि रूस अपने जीडीपी का 61.7 बिलियन डॉलर यानी कि अपनी टोटल जीडीपी का 4.3% अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देता है। हालांकि इसकी इकोनॉमिक तेल पर भी निर्भर करता है, क्योंकि रूस तेल का उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1 पर है अमेरिका। सो दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। दरअसल अमेरिका और स्पेन में 1889 में युद्ध हुआ था और अमेरिका की जीत हुई, क्योंकि अमेरिका उस समय से ही हथियार बनाकर दूसरे देशों में बेच रहा था, जिसका नतीजा आज आप लोग देख ही सकते हो। यानी कि मौजूदा समय में तो अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने में नंबर 1 पर आता। साथ ही साथ ये देश शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता था, जिस वजह से अमेरिका में आज होने वाली हर घटना का असर पूरी दुनिया भर में अन्य देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका हर एक चीज में दुनिया भर में आज दुनिया के नंबर 1 रैंक पर आता है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी 21.40 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति 65.280 डॉलर है, जिस वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर है और अमेरिका अपनी सेना पर हर साल 778 बिलियन डॉलर खर्च करती है। साथ ही यूए की एक्टिव पर्सनल 13,77,000 है, वहीं रिजर्व पर्सनल 7,99,500 है, यानी कि कुल अमेरिका के पास 21 लाख सेना है मौजूद इस समय। और इन्हीं सब वजहों से अमेरिका को दुनिया के में सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रियों के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करके पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।